गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट के वीडियो में हमने फॉर्मल रिप्लाईज की बात करी थी और आज हम इनफॉर्मल रिप्लाईज की बात करते हैं। देखिए, इनफॉर्मल रिप्लाईज एक प्रकार के इनफॉर्मल लेटर्स की तरह ही लिखी जाती है। जिस प्रकार से हमने फॉर्मल रिप्लाईज में कुछ बातों का ध्यान दिया था, उसी तरीके से इनफॉर्मल रिप्लाईज में भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहले उन बातों को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इनफॉर्मल रिप्लाई है वो किसकी तरह लिखी जाएगी? एक इनफॉर्मल लेटर्स की तरह लिखी जाएगी। इनफॉर्मल लेटर की तरह लिखी जाएगी। दूसरी चीज, शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक है, तो इसकी भी वर्ड्स लिमिट कितनी रहेगी? अबाउट 50 वर्ड्स। तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है इसके अंदर, इसमें हमें प्रोनाउन के फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज करना होता है। सेकंड पर्सन का यूज करना होता है और थर्ड पर्सन का इसमें हमें यूज नहीं करना। फर्स्ट और सेकंड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन हो गए? आई, प्लूरल में वी या फिर सेकंड पर्सन यू, और इसके अंदर थर्ड पर्सन में ही, सी और दे का यूज हमें नहीं करना। फर्स्ट पर्सन का यूज, सेकंड पर्सन का यूज करना है। अगली बात इसमें ध्यान रखने की है, वो ध्यान रखने की है क्या कि इसमें भी हमें इस बात को स्पष्ट करना है, क्लियर करना है कि रिप्लाई को आपने एक्सेप्ट किया है या फिर इसको डिक्लाइन किया है। एक्सेप्ट किया है तो ठीक है, डिक्लाइन किया है तो डिक्लाइन करने का कारण भी बताते हैं, उसका रीजन भी बताते हैं, और उसके लास्ट में डिक्लाइन करते हैं तो हम क्या भेज देंगे? बेस्ट विशेष। तो हमें इन 5-6 बातों का ध्यान रखना है। जिस प्रकार से हमने फॉर्मल रिप्लाई का 5-6 बातों का ध्यान रखा था, उसी प्रकार से इनफॉर्मल रिप्लाई की भी हमें 5-6 बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, अब इसको लिखने के लिए भी हम एक फॉर्मेट बनाते हैं और उस फॉर्मेट में रिप्लाई को अप्लाई करते हैं। हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं और फिर क्वेश्चन को उसमें क्या करते हैं? अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली बात हमने यही की थी कि इसको इनफॉर्मल लेटर्स की तरह लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स की तरह लिखते हैं, तो इसको भी हमें कैसे लिखना है? इनफॉर्मल लेटर्स की तरह। तो इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहली चीज क्या लिखी जाती है? जो लेटर को भेजने वाला होता है, सेंडर्स का एड्रेस लिखना होता है। सेंडर्स एड्रेस। अब इसमें क्या होगा? इसमें सेंडर्स क्या होगा? जो रिप्लाई भेजेगा उसका एड्रेस लिखना है। यहां रिप्लाई कौन भेजेगा? जिसको इनविटेशन मिला है वो रिप्लाई भेजेगा। तो यहां पर ये एड्रेस आएगा, वो किसका आएगा? जो रिप्लाई भेजेगा उसका एड्रेस। उसके बाद में एक लाइन छोड़ें, नंबर 2 पे डेट। और डेट कौन सी लिखनी है? डेट लिखनी है जिस दिन आप रिप्लाई भेजेंगे। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, डेट ओकेजन की या फंक्शन की डेट दी हुई होती है, उस डेट से पहले की डेट लिखनी होती है, क्योंकि रिप्लाई आप भेजते हैं तो जो ओकेजन होता है उससे 5-7 दिन पहले ही तो भेजते हैं, तो वो डेट आपको लिखनी है। डेट कौन सी लिखेंगे? यहां पर जिस दिन आपको क्या करना है? रिप्लाई भेजनी है। उसके बाद में एक लाइन छोड़ दें। ये लाइन इसलिए छोड़ी जा रही है ताकि ये स्पष्ट दिखे, ठीक से दिखे। उसके बाद में यहां पर हम क्या लिखते हैं? जिसको रिप्लाई भेजी जाएगी उसका नाम, नेम। जिसको रिप्लाई भेजी जाएगी उसका नाम लिखेंगे। डियर लगा के लिख दें, कैसे भी लिख दें, सैल्यूटेशन हो गया एक प्रकार का।
और उसके बाद में हम इस रिप्लाई की फॉर्मेट बनाते हैं, वो लाइनें हमें लिखनी है। तो ये जो आज यहां पर किसका नाम लिखा जाएगा, जिसको हम रिप्लाई भेज रहे हैं, मतलब जिसने इनविटेशन भेजा है उसका नाम। ठीक है, अब उसके बाद में हम कुछ लाइनें लिख लेते हैं। थैंक्स ए लॉट फॉर योर काइंड invitation to attend on 8 please. I am much pleased to कर देंगे, to attend the function। ये लाइन कब लिखेंगे, जब आपको रिप्लाई को क्या करना है, एक्सेप्ट। रिप्लाई को क्या करना है, एक्सेप्ट। उसके बाद में जब आपको इस रिप्लाई को डिक्लाइन करना है तो कौन सी लाइन लिखनी है, इसके बाद में रिप्लाई को डिक्लाइन करना है तब आपको ये लाइन लिखनी है, आई रिग्रेट टू से दैट आई एम नॉट बीइंग एबल टू अटेंड the function due to some important work on the same डे। ये लाइन आपको लिखनी है कब, जब आपको रिप्लाई को क्या करना है, डिक्लाइन करना है। और जब डिक्लाइन किया है तो हमने क्या लिखा है, लास्ट की लाइन में बेस्ट विशेष लिख देते हैं, आई सेंड बेस्ट विशेष। और उसके बाद में यहां पर लिखेंगे आप योर्स सिंसियरली, और इसके नीचे जो रिप्लाई भेजेंगे, रिप्लाई जो भेजेगा सेंडर्स, जो रिप्लाई भेजेगा उसका नाम। यहां पर रिप्लाई के रिसिपेंट का नाम और यहां पर रिप्लाई को सेंड करने वाला है सेंडर्स का नाम आपको लिखना है। और उसके बाद में इसको बंद कर दें। इस रिप्लाई में देखो, इनफॉर्मल रिप्लाई में ये फॉर्मेट हमने बनाया है, इसमें एक्सेप्टिंग का भी बना लिया और डिक्लाइन का भी बना लिया, दोनों का एक ही फॉर्मेट में बना लिया। अब पहले इसको समझते हैं, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे, कोई क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। देखिए, इनफॉर्मल लेटर की तरह लिखिए रिप्लाई। सबसे पहले किसका, जो रिप्लाई भेजेगा सेंडर्स एड्रेस, रिप्लाई भेजने वाले का एड्रेस, और उसके बाद में डेट, कौन सी डेट लिखोगे, जिस दिन ये फंक्शन होगा उससे पहले की 5-7 दिन पहले की डेट। उसके बाद में यहां पर किसका नाम लिखोगे, रिप्लाई का रिसिपेंट होगा
रिसिपेंट होगा उसका नेम लिखना है, जिसको रिप्लाई भेजेंगे उसका नाम लिखना है। और उसके बाद में ये लिखा हमने लाइन, थैंक्स ए लॉट फॉर योर काइंड इनविटेशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपके विनम्र इनविटेशन के लिए। टू अटेंड, जो अटेंड करना था, यहां पर फंक्शन, जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का यहां नाम लिख देंगे। ऑन, किस तारीख को है वो तारीख लिखनी है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन में डेट दी हुई होती है, फंक्शन की डेट दी हुई होती है, वो फंक्शन की डेट यहां लिखनी है और इस डेट से पहले की डेट यहां लिखनी है। तो इस तारीख को फंक्शन है, उस फंक्शन के लिए जो आपने जो अटेंड करना है, उसके लिए आपने जो काइंड इनविटेशन भेजा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 8, उसके बाद में किस टाइम पे है फंक्शन, किस टाइम पे वो टाइम लिखना है। 8, प्लेस, किस जगह पे वो फंक्शन है वो जगह लिखनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको इस रिप्लाई को एक्सेप्ट करना है, तो क्या लिखोगे, आई एम मच प्लीज्ड टू अटेंड द फंक्शन, मेरे को बहुत बहुत प्रसन्नता है इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए, बहुत ज्यादा क्या है, मेरे को खुशी है, प्लीज्ड है, मेरे को खुशी है, प्रसन्नता है। ठीक है, अब यहां तक एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसके बाद में क्या लिखोगे, योर्स सिंसियरली, और फिर उसके बाद में यहां किसका नाम लिखोगे, जो रिप्लाई भेजेगा उसका नाम। यहां पर रिप्लाई भेजने वाले का एड्रेस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता है तो अपनी तरफ से लिखेंगे, और दिया हुआ होता है तो वही एड्रेस लिखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहां पर क्या लिखोगे, किसका नाम, जो रिप्लाई भेजेगा उसका नाम। और अब इसको मान लो डिक्लाइन करना है तो क्या करोगे, आई रिग्रेट, मेरे को खेद है, मेरे को शर्मिंदगी है, टू से ये कहते हुए, मेरे को ये कहते हुए बिल्कुल खेद है, दैट की आई एम नॉट बीइंग एबल, मैं अयोग्य हूं, असमर्थ हूं, टू अटेंड द फंक्शन, इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए, इस फंक्शन में उपस्थित होने के लिए असमर्थ हूं। और ये बात कहते हुए मेरे को शर्मिंदगी है, किस कारण से, ड्यू टू सम इंपॉर्टेंट वर्क, कोई महत्वपूर्ण कार्य है, ऑन द सेम डे, जिस दिन आपका फंक्शन है उसी दिन क्या है, मेरे को बहुत ज्यादा क्या है, अत्यावश्यक कार्य होने के कारण से इस फंक्शन को अटेंड करने में मैं असमर्थ हूं, जिसके लिए ये बात कहते हुए मेरे को शर्मिंदगी है। और खुद नहीं जाएगा तो क्या भेज देगा, आई सेंड बेस्ट विशेज, मैं शुभकामनाएं भेजता हूं। योर्स सिंसियरली, और नेम, नेम किसका, जो रिप्लाई भेजेगा उसका नाम। तो दोनों में ही आपने क्या कर दिया है। अब हमने जो बात हमने ध्यान रखनी थी वो बातों का ध्यान रखा है। हमने यहां पर देखो सेकंड पर्सन का यूज किया है, फर्स्ट पर्सन का यूज किया, थर्ड पर्सन का यूज नहीं किया। फॉर्मल रिप्लाईज में हम थर्ड पर्सन का यूज कर रहे थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन को इस तरीके से इस रिप्लाई में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन कैसा भी हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, इस फॉर्मेट में आप अप्लाई कर देंगे और अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा। फॉर्मेट ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं इधर, क्वेश्चन देखिए, यू आर राम, आप राम हैं,
यू हैव रिसीव्ड एन इनफॉर्मल इन्विटेशन, आपको एक इनफॉर्मल इन्विटेशन रिसीव किया है आपने, आपको एक इनफॉर्मल इन्विटेशन मिला है फ्रॉम मोहन, किससे मिला है? मोहन से मिला है, टू अटेंड हिज सिस्टर्स मैरिज, क्या अटेंड करने के लिए? उसकी बहन की शादी है, सिस्टर्स मैरिज है, ऑन 1 अगस्त 2020, 1 अगस्त को 2020 को उसकी सिस्टर की शादी है, उसको अटेंड करने के लिए क्या मिला है? मोहन से इन्विटेशन मिला है, इनफॉर्मल इन्विटेशन मिला है। और राइट ए रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, आपको क्या करनी है? एक रिप्लाई लिखनी है एक्सेप्ट करते हुए, इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हुए। अब देखिए, हमने बात करी थी इनफॉर्मल इन्विटेशन मिला है, तो इनफॉर्मल इन्विटेशन की रिप्लाई भी क्या करनी है? इनफॉर्मल करनी है। अब ये इनफॉर्मल, चाहे इनफॉर्मल रिप्लाई ऐसे आ जाए, चाहे इनफॉर्मल इन्विटेशन आ जाए ऐसे आ जाए, दोनों ही ये बात समझनी है, जिस प्रकार का इन्विटेशन मिला है फॉर्मल या इनफॉर्मल, उनकी रिप्लाई भी आपको वैसी ही करनी है। तो ये बात सबसे पहले देखते हैं, इन्विटेशन किसने भेजा है? इन्विटेशन भेजा है मोहन ने, तो इन्विटेशन को भेजने वाला कौन हो गया? मोहन। इन्विटेशन रिसीव किसने किया है? यू, यू कौन हो गया? राम। तो रिप्लाई कौन भेजेगा? राम। अगली बात, ओकेजन देखना है, फंक्शन देखना है। फंक्शन क्या है? हिज सिस्टर्स मैरिज, उसकी बहन की शादी है, सिस्टर्स मैरिज है, ये फंक्शन हो गया। उसके बाद में फंक्शन की डेट भी है, ऑन 1 अगस्त 2020, 1 अगस्त 2020, 1 अगस्त को डेट भी दे रखी है फंक्शन की। और आपको क्या लिखनी है? इनफॉर्मल रिप्लाई लिखनी है, वो भी एक्सेप्टिंग करते हुए, इन्विटेशन को स्वीकार करते हुए। तो देखिए, सबसे पहले हमें प्रश्न समझ में आ गया, उसके बाद में हमने पहली चीज क्या लिखनी है? सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। अब इसमें देखो, रिप्लाई में रिप्लाई कौन सेंड करेगा? सेंडर्स कौन होगा? राम। क्यों? रिसीव किया है, इनविटेशन रिसीव किया है, तो रिप्लाई कौन भेजेगा? राम। तो यहां पर किसका एड्रेस? राम का। राम का कोई एड्रेस नहीं दे रखा, तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो कोई भी एड्रेस, जैसे जयपुर रोड सीकर, ये एड्रेस हो गया। उसके बाद में एक लाइन छोड़ दें। अब डेट, डेट कौन सी लिखनी है? 1 अगस्त तो फंक्शन की है, तो इससे 5-7 दिन पहले की कोई भी डेट, क्योंकि रिप्लाई आप, इनविटेशन भी आपको इस फंक्शन से पहले मिला होगा, तो रिप्लाई भी आपको क्या करनी होगी? इस फंक्शन से पहले ही करनी होगी। तो 1 अगस्त है, 5-7 दिन पहले की लिख देते हैं, 25 जुलाई 2020। दो बात। तीसरा, अब यहां किसका नाम? रिप्लाई का जो रिसिपेंट है, रिसीवर है, उसका नाम। अब रिप्लाई को रिसीव कौन करेगा? रिप्लाई रिसीव करेगा मोहन, क्योंकि मोहन ने इनविटेशन भेजा है, तो मोहन को रिप्लाई भेजी जाएगी। तो यहां किसका नाम लिखा जाएगा? मोहन, या फिर आप लिख सकते हो डियर मोहन, या सीधा मोहन भी लिख सकते हो। थैंक्स ए लॉट फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, और यहां पर क्या लिख दोगे? फंक्शन। रिप्लाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट वाला फॉर्मेट रख लेता हूं मैं। अटेंड, यहां फंक्शन का नाम, तो फंक्शन क्या है? सिस्टर्स मैरिज, टू अटेंड। अब इसमें सेकंड पर्सन लिख ले, योर सिस्टर्स मैरिज। उसके बाद में डेट, ऑन, और डेट दे रखी है 1। उसके बाद में 8 टाइम, तो मैरिज का टाइम लगभग इवनिंग का होता है, 7 PM।
और उसके बाद में प्लेस 8, प्लेस देर नहीं रखा है, कोई भी लिख दे, जैसे कुछ भी लिख दे, होटल सोका, होटल सोका, फुल स्टॉप। उसके बाद में आई एम मच प्लीज्ड टू अटेंड द फंक्शन, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, ये लाइन लिख दी, योर्स सिंसियरली, और रिप्लाई कौन भेजेगा, राम। और फिर इसको क्या कर देंगे, यहां से बंद। यहां पर योर्स के साथ में कई बार अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो ये गलत है, अपोस्ट्रोफी नहीं लगानी, योर्स ही रखना है। सिंसियरली ना लगाएं तो कोई खास बात नहीं, योर्स राम भी आप रख सकते हैं। अब इसको पढ़ के सुनाता हूं। जयपुर रोड सीकर 25 जुलाई 2020, डियर मोहन, थैंक्स ए लॉट फॉर योर काइंड इन्विटेशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपके विनम्र इन्विटेशन के लिए, टू अटेंड, जो अटेंड करना था, योर सिस्टर्स मैरिज, आपकी सिस्टर की जो शादी है उसको अटेंड करने के लिए जो काइंड इन्विटेशन मिला था उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 1 अगस्त 2020 को 7 PM होटल अशोका में। ठीक है, आई एम मच प्लीज्ड, मेरे को अत्यधिक खुशी है, टू अटेंड द फंक्शन, इस फंक्शन को अटेंड करने में क्या है, अत्यधिक प्रसन्नता है, खुशी है, योर सिंसियरली राम, आपका सच्चा निष्ठावान राम। और ये आपकी क्या हो गई, कैसी रिप्लाई होगी, फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई हो गई। अब इसी को आप डिक्लाइन करना है तो क्या, तो इसमें C% में मैं लिख देता हूं डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, सारी बातें वही है रिप्लाई की, सिर्फ आपको लिखना क्या है, इसमें क्या लिखना है, क्या चेंज करना है, नीचे वाली लाइन, जो लाइन हमने बनाई थी, एड्रेस भी वो का वही। ठीक है, फंक्शन है उससे पहले की डेट, सैल्यूटेशन, और नाम किसका आएगा, जिसको रिप्लाई भेजी जाएगी उसका नाम। थैंक्स ए लॉट फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, आपकी बहन की जो शादी है, सिस्टर्स मैरिज है, उसको अटेंड करने के लिए इन्विटेशन मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1 अगस्त को 7 PM होटल अशोका में। अब आपको क्या करना है, इसको डिक्लाइन करना है, तो डिक्लाइन के लिए हमने फॉर्मेट में जो लाइन लिखी थी वो लाइन लिखते हैं। I regret to say that I am not being able to attend the function due to some important work on the same day। उसके बाद में आपने डिक्लाइन किया है तो क्या बात लिखी थी, बेस्ट विशेष भेज देंगे, तो आई सेंड माई बेस्ट विशेष, और उसके बाद में योर्स सिंसियरली, और यहां किसका नाम, रिप्लाई भेजने वाले का नाम, इस तरीके से बंद कर देंगे। तो देखिए यहां तक तो सेम था, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन में सेम था। उसके बाद में आई रिग्रेट टू से, मेरे को कहते हुए बहुत ज्यादा खेद है, शर्मिंदगी है, दैट कि आई एम नॉट बीइंग एबल टू अटेंड, मेरे को क्या है, किस कारण से, अटेंड करने के अयोग्य होने के कारण, किसको अटेंड करने के, द फंक्शन, इस फंक्शन को, ये जो मैरिज वाला फंक्शन, इसको अटेंड करने में
अयोग्यता है, असमर्थता है, जिसके लिए ये बात कहते हुए मेरे को शर्मिंदगी है, खेद है। ड्यू टू सम इम्पोर्टेंट वर्क, किस कारण से, कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो जाने के कारण से, ऑन द सेम डे, जिस दिन ये फंक्शन है, शादी है, उस दिन ही मेरे को बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो जाने के कारण से, इस फंक्शन को अटेंड ना करने के कारण से मुझे क्या है, ये बात कहते हुए शर्मिंदगी है। आई सेंड माई बेस्ट विशेज, मैं अपनी शुभकामनाएं भेजता हूं, योर सिंसियरली राम। तो ये क्या है, डिक्लाइन कर दिया आपने, रिप्लाई को क्या कर दिया, डिक्लाइन। अब ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, और क्वेश्चन कैसा भी आए केवल आपको 2 या 3 बातें समझनी है। क्या बातें समझनी है कि रिप्लाई किसने रिसीव किया है, रिप्लाई किसको भेजनी है, किस दिन भेजनी है, कौन सी डेट को भेजनी है, ये सारी बातें ध्यान रखना है। एक ये फॉर्मल इनफॉर्मल का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्मल रिप्लाईज फॉर्मल इन्विटेशन हो गया तो फॉर्मल रिप्लाई, और इनफॉर्मल इन्विटेशन हो गया तो इनफॉर्मल रिप्लाई। कई बार क्वेश्चन में इनफॉर्मल यहां आ जाता है, कई बार यहां आ जाता है, रिप्लाई के साथ में आ जाता है, और कई बार इन्विटेशन के साथ में आ जाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होती है। अब एक बार कंपैरिजन कर देता हूं मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल में, ताकि दोनों में कंपैरिजन कर देते हैं, कौन कौन सी बातें फॉर्मल में ध्यान रखनी है और कौन कौन सी बातें इनफॉर्मल में ध्यान रखनी होती है। देखिए एक बार दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। फॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल रिप्लाईज। देखिए इसमें तो कौन सी बात, दोनों की वर्ड्स लिमिट आपको ध्यान रखनी थी, कितनी, 50 वर्ड्स। तो ये दोनों में सिमिलर बात है, 50 वर्ड्स, इसमें भी 50 वर्ड्स लगभग। दूसरी, इसको भी एक सेंटेंस में लिखना था, इसको भी एक सेंटेंस में लिखना था। तीसरी, इसमें कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट और सेकंड पर्सन इसमें नहीं रखना, और इसमें कौन सा पर्सन, इसमें कौन सा पर्सन, इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन, इसमें थर्ड पर्सन नहीं रखना। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में किसका नाम आ रहा था, शुरुआत में नंबर 1 पे किसका नाम आ रहा था, रिप्लाई को भेजने वाले का नाम, थैंक्स से पहले, थैंक्स से पहले, और यहां पर जिसको रिप्लाई भेजी जाएगी उसका नाम। इसमें किसका नाम, इसको किसकी तरह से लिख रहे थे, इनफॉर्मल लेटर की तरह लिख रहे थे, तो यहां पर इसमें किसका नाम आएगा, सबसे पहले किसका नाम आएगा, इसमें जिसको रिप्लाई भेजी जाएगी उसका नाम। तो रिप्लाई भेजने वाला नंबर 1 कर दिया हमने, रिप्लाई जिसको भेजी जाएगी उसका नंबर 2। तो यहां पर पहले नंबर पे किसका नाम आएगा, यहां पर किसका नाम आएगा, जिसको रिप्लाई भेजी जाएगी उसका नाम। उसके बाद में फॉर्मेट लिखेंगे, और लास्ट में किसका नाम आएगा, जिसने रिप्लाई भेजनी है उसका नाम। ठीक है, इस तरीके की 2-4 बातें आपको ध्यान रखनी है और फॉर्मेट याद रखना है, तो आपकी रिप्लाई वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए। थैंक यू।